एक घड़ा खरीदना 100 रुपए का, घड़ा 50 रुपए का, और घड़े में टेढ़ा सा करके घड़े को एक पेड़ पर बांध देना, टेढ़ा करके एक छोटा सा छेद कर देना नीचे, और पेड़ पे बांध देना कहीं मजबूती से। फिर आप देखेंगे 1 महीने बाद उस घड़े में चिड़िया अपना घर बना लेगी। पेड़ पर जब आप घड़ा लटका दोगे तो चिड़िया उस घड़े में क्या बना लेगी अपना? क्यों बना लेगी कि नहीं? घड़े को थोड़ा टेढ़ा करके ताकि पानी ना भरे उसमें, और पानी भरे भी तो एक छेद छोटा सा नीचे कर देना। और फिर आप देखेंगे 1 महीने बाद चिड़िया उस घड़े के अंदर अपना घोंसला, तो आपने किसका घर बना दिया? जब आप चिड़िया का घर बना दोगे तो विधाता भी आपके घर की व्यवस्था कर देंगे। जो किसी का घर बनाता है उसका घर बनता है, जो किसी का घर उजाड़ता है उसका घर भी उजड़ जाता है। इसलिए कहता हूं, बनाना सीखिए। क्या करना सीखिए? बनाना सीखिए, बिगाड़ना नहीं। और मैं आपसे एक ही बात फिर से दोहराऊंगा, चिंता ना किया करिए, भगवान आपके साथ हैं हर पल। और ये संसार जीवन में जब आपके दुख आए ना तो रोया ना करो, भगवान की ओर देख के थोड़ा मुस्कुराया करो, प्रभु कोई बात नहीं, आप ही हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लीजिए हम तैयार हैं। एक बच्चा होता है छोटा सा, जैसे ही उसे मां मारती है, एक थप्पड़ छोटे बच्चे को मां मारेगी तो बच्चे को एक थप्पड़ मारेगी मां तो बच्चा रोएगा। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, वो रोता हुआ बच्चा अपनी मां से ही चिपकता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? मां मारेगी तो वो मां से चिपकेगा, छोटा है ना, उसे ये पता है कि ये भले मार रही है पर मेरा पालन भी यही करेगी, आंसू भी यही पहुंचेगी, दूध भी यही पिलाएगी, लोरी भी यही सुनाएगी, ख्याल भी यही रखेगी। जैसे थप्पड़ खाके भी बच्चा मां से ही चिपकता है, ऐसे दुख में भी तुम्हें भगवान से ही चिपकना है। प्रभु आप कितना भी दुख दो पर मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब इस भाव से आप भगवान के निकट जाते हैं तो फिर आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में किसी का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह चुका हूं, किसी के आगे रोया ना करो। यदि तुम्हें रोता हुआ कोई देखेगा ना तो लोग पूछेंगे क्यों रो रहे हो? फिर आप बताओगे कि मेरा ये दर्द है, मेरी ये पीड़ा है, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरा परिवार ऐसा। और ये दुनिया आपके दुख को सुनेगी, रो रो के सुन लेगी, और तुम्हारे जाने के बाद हंस हंस के लोगों से बताएंगी कि देखो उसका ये दुख है, वो ऐसे रो रही थी या रो रहा था। इस भरी दुनिया में यदि आपका कोई है ना तो भगवान ही है। समय रहते पहचान लो कि आपका कौन है। जो आपके हैं ही नहीं आप उनको अपना अपना कहते जा रहे हो, और जो आपके हैं आप उन्हें अपना मानने को तैयार नहीं हो। इसलिए मेरी मां गोपियों ने भगवान के संग दिव्य रास रचाए। जन्म जन्म के भक्त हैं ये गोपियां। शिव आए ऐसे रासेश्वर भगवान को, ये रास लीला है। कोई भगवान का भी कैरेक्टर ढीला हो सकता है क्या? लेकिन लोग आरोप तो भगवान पे भी लगा ही देते हैं। रासलीला को बॉलीवुड ने किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से ना। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब इतने मूर्ख लोग हैं, अब क्या कहें? भगवान की लीला को भी
आज दुनिया ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा भगवान का अनादर क्या हो सकता है। लेकिन आप धन्य हैं सनातनी कि आप बहुत भगवान के अपमान को भी हंसते हंसते सह लेते हैं। कोई आपका अपमान कर दे तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन भगवान का अपमान कोई आपसे कर दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये अपमान मेरा तो है ही नहीं, ये तो भगवान का है। भगवान को भी अपना मानिए, भगवान की लीलाओं को समझिए, भगवान के हर चरित्र को समझिए। बिना समझे आप क्या कह पाएंगे, क्या सुन पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। आज भगवान ने दिव्य लीला की, सुदर्शन, ये दिव्य रास की लीला खंड है, चल रही है आज भी। भगवान ने सुदर्शन नाम के एक दैत्य अजगर बन के आया। एक सुदर्शन नाम का एक दैत्य था, राक्षस, जो नंद बाबा के पास आया और नंद बाबा को निगलने लगा। तो नंद बाबा ने चिल्लाया, कन्हैया बेटा। तब भगवान ने दौड़ करके उस अजगर को भगवान ने एक पांव का प्रहार कर दिया, चरण का प्रहार कर दिया, और चरण का स्पर्श होते ही वह अजगर मुक्त हो गया। सुदर्शन नाम का दैत्य था, आज उसका उद्धार हो गया। एक शंखचूड़ नाम का यक्ष था, जो गोपियों को चुरा के भाग गया, सारी गोपियों का अपहरण कर लिया। तब गोपियों ने भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा कीजिए। तब भगवान ने जाकर के उस शंखचूड़ से युद्ध करके उसे पराजित किया और सारी गोपियों को मुक्त किया। गोपियों ने भगवान के लिए गीत गाया, युगल गीत, जिस गीत में गोपियां भगवान के प्रत्येक अंग की सुंदरता का वर्णन करती हैं। प्रभु आप, ये दुनिया पागल है जो जगत की सुंदरता पर मर रही है। सबसे अधिक सुंदर कोई है तो भगवान है, भगवान से ज्यादा सुंदर कौन होगा। अच्छा, एक बात सत्य है, सुनना। संसार की सुंदरता कई बार आपके मन को आकर्षित करती है। कई बार स्त्री की सुंदरता, पुरुष की सुंदरता आपके मन को आकर्षित करती है, लेकिन क्या बताएं, वह सुंदर स्त्री, वह सुंदर पुरुष आपके, यही तो आपकी परीक्षा है कि जब सुंदर स्त्री को देखकर भी, सुंदर मन पुरुष को देखकर भी आपका चित्त उसकी ओर ना खिंचे, तब भी आपका चित्त मन भगवान में ही लगा रहे, तब ना आप जीत गए। और यदि आप उस स्त्री पुरुष के पीछे भाग गए तब तो आप हार गए ना। वो लड़की है जो अपने हाव भाव से आपको खींचना चाहती है अपनी ओर, और यदि आप उसकी ओर खिंच गए तो वो जीत गई और आप हार गए। इसलिए कहता हूं, जगत की सुंदरता पर क्या मरते हो। एक संत जी एक स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो एक आदमी बोला, वाह साधु जी, आप भी स्त्री को देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या आपका भी चित्त चला गया। तब संत जी ने कहा कि मैं जो देख रहा हूं वो तू नहीं देख पा रहा है, और जो तू देख रहा है वो मैं देखना ही नहीं चाहता। तो आप क्या देख रहे हो। तो संत जी ने कहा कि मैं इस लड़की की ओर देख तो रहा हूं, पर मैं इस लड़की को नहीं देख रहा हूं। तो फिर किसे देख रहे हो। संत जी ने कहा कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि जिस परमात्मा ने सुंदर स्त्री को बनाया है वो भगवान खुद कितना सुंदर होगा। इसलिए जगत की सुंदरता पर ना भाग जाना,
जगत को बनाने वाला इससे भी सुंदर है, इसलिए नाम है श्याम सुंदर। संसार की कोई भी सुंदर स्त्री, संसार का कोई भी सुंदर पुरुष कितना भी सुंदर हो, जरा आप ये जरूर सोचिएगा कि जब ये स्त्री ये पुरुष इतनी सुंदर इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला विधाता, हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान बहुत सुंदर है, संसार अपनी ओर खींचता है। अरे यही तो माया है, यही तो माया है, यही तो बाधा है, यही तो चुनौतियां हैं कि ईश्वर के रास्ते पर चलोगे तो जगत की सुंदरता अपनी ओर खींचेगी, लेकिन आप ना खींचते हुए भी जब अपने लक्ष्य की ओर जाओगे तब जीत जाओगे। और खिंच गए तो काय बात के, है ना। इसलिए कहते हैं ना, इशारों से दुनिया बुलाती है हमको। ये दुनिया अपने इशारों से अपनी ओर बुलाती है। ये जगत के इशारों में उलझ ना जाना। सारी गोपियां आज जगत की सुंदरता, जगत को छोड़कर भगवान को पाई। गोपियां कहती हैं प्रभु वो मूर्ख हैं, पागल हैं, जो आपसे भी अधिक सुंदर किसी को देखते हैं। इसलिए मैया भगवान से सुंदर कौन होगा, जगत में ना उलझी रहिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई कितना भी सुंदर हो, स्त्री या पुरुष, पर आप उस चमड़ी के भीतर झांक कर देखिएगा, सबके भीतर वही रक्त मांस मज्जा मलमूत्र भरा है कि नहीं। मलमूत्र से भरे हुए इस घड़े को यदि आप देखते हैं, एक राजा था, उसके राज्य में एक सुंदर सी कन्या थी। एक दिन राजा जा रहा था कि राजा की नजर उस सुंदर सी लड़की पर पड़ी, तो राजा ने उस लड़की को बुलाया, यहां आओ, तुम किसकी लड़की हो। लड़की ने बताया कि आपके यहां मेरे पिताजी काम करते हैं, आपके यहां जो प्रधान सेनापति हैं उनकी मैं बेटी हूं। अब तो राजा अपने सेनापति को बुलाया, बोला सेनापति यहां आओ। जी महाराज। बोले तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। सेनापति तो बड़ा खुश हो गया कि चलो राजा से मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, राजा से मेरा संबंध हो जाएगा। सेनापति आए, अपनी बेटी से कहा बेटा तेरा विवाह मैं राजा से करना चाहता हूं। लड़की बोली पिताजी वो राजा मेरे बाप की उम्र का है, आपसे भी बड़े हैं, उम्र में तो आपसे भी, आप सेनापति हो, वो राजा हैं तो वो आपसे भी बड़े हैं, तो मेरे पिता से भी बड़े उम्र के व्यक्ति से आप मेरा विवाह क्यों करना चाहते हैं। बोले बेटा वो राजा तेरी सुंदरता पे, तू बहुत सुंदर है, इसलिए यदि मैं मना कर दूंगा तो राजा मुझे पद से हटा देगा और मुझे दंड भी दे सकता है कि तुमने अपनी बेटी को भड़का दिया, विवाह नहीं किया। लड़की बोली अच्छा ठीक है, आप राजा से बस ये कह दो कि 1 महीने बाद आप
मेरी बेटी से मिल लेना, यदि 1 महीने बाद मेरी बेटी आपको पसंद आ जाए तो विवाह कर लेना। ठीक। अब उस लड़की ने क्या किया? अच्छा, राजा को लड़की पसंद नहीं थी, क्या पसंद था? क्या पसंद था भैया? सुंदरता, चमड़ी, बनावट, चमड़ी का रंग, सुंदरता अच्छी लगी, सुंदर है। तो लड़की ने कहा 1 महीने बाद राजा मेरे से मिल लें, यदि 1 महीने बाद मैं उन्हें पसंद आती हूं तो मैं कर लूंगी ब्याह, यदि वो मुझे पसंद करेंगे। अब सेनापति ने कहा कि महाराज मेरी बेटी ने कहा है कि 1 महीने बाद आप उनसे मिल लेना, यदि आपको फिर भी मेरी लड़की पसंद रहे तो वो तैयार हो जाएगी। ठीक है। राजा बहुत खुश हुआ, 1 महीने बाद मिलता हूं मैं आपकी बेटी से। अब लड़की ने क्या किया कि उन 1 महीनों में खाना पीना बंद कर दिया, केवल पानी पीती और बस जीती रहे, प्राण रहे, इतना खाती। अब वो सूख गई, उसके तो सारी सुंदरता ही बह गई, हड्डी हड्डी सी दिखने लगी, बिल्कुल पापड़ जैसी हो रही, और चमड़ी लटक गई उसकी, बिल्कुल कुरूप सी हो गई। उसने नहाना हाना भी थोड़ा कम कर दिया, फेस को धुलना, काली पड़ गई, सांवली पड़ गई, बिल्कुल बदसूरत हो गई। अब 1 महीना हो गया पूरा कंप्लीट। अब राजा सेनापति ने कहा कि मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, यदि आपको मेरी बेटी पसंद हो तो आप विवाह कर लीजिएगा। राजा गए, अब उसे सजाया गया कि भाई राजा आ रहे हैं थोड़ा। अब उसे कितना भी सजावर हो तो काली सांवली चमड़ी, उस हड्डी हड्डी दिख रही है, सूख गई बिल्कुल बिना खाए पिए, आंखों के नीचे काला काला धब्बा आ गया, सब तमाम प्रकार की चीजें। अब राजा आए, अब राजा ने देखा ये वो लड़की नहीं है। मंत्री, सेनापति, तुम्हारी लड़की कहां? तुम्हारी? अरे महाराज ये मेरी ही लड़की है। अरे इसको क्या हो गया? महाराज इसको एक बीमारी लग गई, आपने देखा, उसके बाद से बीमारी लग गई, इसको सूखा रोग हो गया। महाराज अब ये रोगी है, सूख गई है, आप जरूर कर लीजिए महाराज इससे ब्याह। राजा बोला नहीं नहीं, मैं इससे ब्याह नहीं कर सकता। राजा ने देखा कि एक हड्डी की बची है क्या। राजा को लड़की पसंद नहीं आई थी, सुंदरता पसंद आई थी। आज भी समाज लड़की से ब्याह नहीं करता, आज के लोग लड़के से ब्याह नहीं करते, आज के लोग लड़की की सुंदरता से और लड़कों के पैसों से विवाह करते हैं। आज भी रिश्तों में यही चीज देखी गई है ज्यादा। लड़की सुंदर हो, मन सुंदर हो, आचार विचार सुंदर हो, संस्कार सुंदर हो। आजकल ये लोग नहीं देखना चाहते, बस चमड़ी सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। आजकल सुंदरता से ब्याह है, व्यक्ति से नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप चमड़ी के चक्कर में आप भी ना पड़िएगा। ये चमड़ी 4 दिनों की है, जवानी में चमड़ी अलग होती है, बुढ़ापे की चमड़ी अलग होती है, लड़कपन की चमड़ी अलग होती है। चमड़ी से मोहब्बत ना कीजिए साहब, है ना। ये धोखेबाज है सबकी चमड़ी, ये धोखेबाज है सबकी इंद्रियां, ये मन बड़ा चंचल है। कहते हैं ना ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। इसलिए मेरी माँ थोड़ा अपने मन को इतना कंट्रोल रखो, इतना बांध कर रखो कि वो किसी की चमड़ी की सुंदरता पर मर ना जाए, क्योंकि संसार की सुंदरता तो नजरों में आती जाती रहेगी, लेकिन आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि ये मन यदि आपके कंट्रोल के बाहर गया तो सर्वनाश कराएगा यही मन। रावण का मन रावण के कंट्रोल के बाहर गया, सीता मां को चुरा के ले आया, सर्वनाश हो गया। इसलिए अपने मन को, अपने कंट्रोल, जब भी किसी नारी को देखो और वो बहुत सुंदर दिखे तो आप उसे तुरंत अपनी बहन के भाव से देखना स्टार्ट शुरू कर दीजिएगा। ये मेरी बहन है, तुरंत आपका भाव बदल जाएगा। इसलिए हमारा सनातन कहता है कि स्त्री को कैसे देखा जाए, बड़ी है तो माता की दृष्टि से, बराबर की है तो बहन की नजर से, छोटी है तो पुत्री के भाव से। पुरुष को भी ऐसे ही, बड़ा है तो पिता की नजर से, बराबर का है तो भाई की नजर से, छोटा है तो पुत्र की नजर से। यदि इन नजरों पे कंट्रोल रही, आपकी कंट्रोलिंग पावर रही, तो आप बच जाओगे, वरना आपको भी जगत की सुंदरता बहा कर ले जाएगी। पड़े रहोगे संसार की चमड़ी के पीछे और जलते रहोगे उस चमड़ी की आग में। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। कामी को स्त्री बड़ी प्रिय लगती है। भैया आपको पता है भूख कितने तरह की होती है? भूख, ए भैया भैया ये बताएंगे चश्मा वाले, बेटा बताओ भूख कितने तरह की होती है? एक, ये भैया बताएंगे झोले के बगल वाले, आप कितने तरह की? नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? नहीं? भैया बताओ दाढ़ी वाले, कितने तरह की भूख होती है? हैं? आ नहीं रही है आवाज। हम हो सकता हमारा भी बुढ़ापा चालू हो गया है, अब कान शायद आज तेल डालेंगे थोड़ा सा। अभी आप थोड़ा तेज बोल दो, फिर शाम को हम ठीक कर लेंगे कान। कितने तरह की भूख होती है? हैं? 3, कई प्रकार की। 1-2 प्रकार की बता। भूख 2 तरह की है, वैसे तो फिर अनंत है, आप ठीक कह रहे हैं। पैसे की भूख, पद की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, ये तो है ही है, पर मुख्य भूख 2 तरह की होती है भैया। भूख होती है पेट की। एक भूख कहां की है? बोलो। पेट की। जब पेट में भूख लगती है तो रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, खाने को चाहिए। एक भूख है पेट की, जो दाल चावल सब्जी रोटी से मिट जाती है। हाँ या ना? पेट की भूख किससे मिट जाती है? भोजन से। एक भूख होती है पेट की, जो जल्दी से मिट जाती है, दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, पेट की भूख गई। और एक भूख होती है चमड़ी की। किसकी भूख? बोलो। चमड़ी की भूख। पेट की भूख तो 4-6 घंटे के लिए शांत हो जाती है। पेट की, आप पेट भर खा लो तो 3-4 घंटे आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 घंटे 6 घंटे। लेकिन चमड़ी की भूख, यदि आप सत्संगी नहीं हैं,
यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो चमड़ी की भूख आपको सारी जिंदगी जलाएगी, सारी जिंदगी परेशान करेगी। पेट की भूख तो मिट जाएगी, पर चमड़ी की भूख मिटाते मिटाते आप मिट जाओगे, पर यह चमड़ी की भूख नहीं मिटती। यदि आपके अंदर संयम नहीं है तो, यदि आपके अंदर भक्ति का रस नहीं है तो मिटा लो ये भूख। रावण जैसों की भूख ना मिटी चमड़ी की। बोलो हाँ। रावण कैसे निपट गया? चमड़ी के चक्कर में निपट गया। बोलो हाँ। पराई स्त्री को चुरा के ले आया। इसलिए अपने को थोड़ा सत्संग से जोड़ के रखिएगा तो आपका मन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, वरना ये मन आज के युवाओं को देख रहे हो, रोज जा रहे हैं क्लबों में, दारू पी के नाच रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये लोग जा रहे हैं शीला की जवानी। आजकल तो क्लबों में लड़के जाने लगे। पहले के जमाने में गांव गांव नाचने वाली नचनियां आती थी तो गांव भर के बूढ़े लोग एक्सपायरी डेट वाले दौड़ जाते थे और 100 का नोट मुंह पे चिपका लेते थे, ऐसे दांतों से दबा लेते थे। नचनियां आती तो वो भी अपने मुंह से उसका नोट खींचती। बोलो हाँ कि ना। फिर बुढ़े, कौन कहता है बुढ़े इश्क नहीं करते? इश्क करते तो हैं पर उन पर कोई, ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं सही है गलत है। तो अब ये मैं जब 7वीं पढ़ता था, मैं अपने प्रैक्टिकल बताऊं, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता तो मैं साइकिल से स्कूल जाता। मेरे गांव से मेरा स्कूल 9 किलोमीटर दूर था। तो एक दिन मैं जा रहा था स्कूल, और स्कूल से 5 बजे छुट्टी होती थी, 4 बजे, तो लौटते लौटते 4:30 बज जाता था और घर पहुंचते पहुंचते 5। तो हम लोग साइकिल से जा रहे थे। तो हमें आज ना बहुत सारे बुढ़े बूढ़े लोग साइकिल से आते हुए दिखे। तो हमने पूछा कि भाई ये आज सारे बूढ़े कहां जा रहे हैं? पता चला कि आज वहां पे नाचने वाली आई है। तो 4-6 गांव के बूढ़े नाचने वाली का नाच देखने गए। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब देखो, बूढ़ा हो गया पर सत्संग किया नहीं, भगवान से मन को जोड़ा नहीं, तो मन क्या है? खुला हुआ सांड है। वो खुला हुआ सांड है मन, तो वो आपको परेशान करेगा। इसलिए अपने मन को भगवान के भक्ति के खूंटे से बांध दो, भगवान के चरणों से बांध दो, तो आपका बुढ़ापे में आपको परेशान नहीं करेगा ये मन। वरना आपका ये मन बार बार वहां, अब ये बूढ़ा वहां जाता नचनिया को देखने, क्या करता? चश्मा लगा लगा के देखता। बाकी तो सब जवान तो सो भी जाएं, बूढ़े नहीं सोते पूरी रात। नहीं, अब क्या करें? खुद की डोकरी चल बसी है, अब खुद की डोकरी है नहीं, तो बेचारे क्या करें? तो देख ही लें। लेकिन ये सब कौन रोगी हैं? ये सब काम के रोगी हैं। इसलिए कहता हूं, काम के रोगी बनोगे तो जगत के आगे नाचना नचाना होगा। राम के रोगी बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। नारद जी का भी मन लगा कि मैं भी ब्याह कर लूं। एक बार नारद जी के साथ देखो, सामान्य इंसानों की छोड़ दो, ये काम अपनी ओर खींचता है। सामान्य इंसानों की छोड़ दो, नारद जी का एक बार मन हो गया कि मैं भी ब्याह करूं, और एक सुंदर स्त्री को देखा, नाम था विश्वमोहिनी। कहा मैं इससे ब्याह करूंगा, और अपना भगवान से कहा कि नारद जी ने मुझे आप अपना वाला रूप दीजिए, आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने बंदर बना दिया। अब नारद जी
उस स्त्री से विवाह करने के लिए यहाँ वहां इस जगह वहां भटक रहे। ये कथा ये बताती है कि काम बड़े बड़े संतों को भी भटका सकता है। इसलिए कहता हूं बारिश तो होगी, बारिश तो होगी, आप अपना छाता लिए रहिएगा। ऐसे ही काम का प्रभाव तो रहेगा, पर आप अपने प्रभु की कृपा की छतरी के नीचे रहिएगा, तो आप पर बूंदें नहीं पड़ेंगी, काम आपको सताएगा नहीं। वरना ये दुनिया में बुराइयां इतनी हैं कि बुराई, देखो बुराइयां आपको अपनी ओर खींचना चाहती हैं। आप बुरे हो जाइए, आइए, काम अपनी ओर खींचेगा, क्रोध अपनी ओर खींचेगा, लोभ अपनी ओर खींचेगा, अहंकार अपनी ओर खींचेगा। इतनी बुराइयां खींच रही हैं, आप अकेले हैं, कोई तो खींच ही लेगा। इसलिए कहता हूं अपने को भगवान से बांध के रखो। जब अपने आप को प्रभु से बांध दोगे तो फिर काम क्या खींच पाएगा, लोभ क्या खींचेगा, अहंकार क्या खींचेगा। और जो नहीं बंधते फिर वो खींचे। आप लोग कितने अच्छे हैं कि वृंदावन खींचे चले आए भगवान की ओर। आप भी तो बूढ़े हैं, कुछ लोग आप भगवान की ओर खिंच रहे हैं, तो कुछ लोग नचनिया की तरफ खिंच रहे हैं। खिंच सब रहे हैं। जिसके चित्त में निर्मलता आ गई वो भगवान की ओर खिंचेगा, और नहीं आई तो वो जगत की ओर खिंचेगा। खिंचेंगे सब, तो जगत खींचे आपको, इसके पहले जगन्नाथ की ओर खिंच जाओगे, लोक परलोक सार्थक कर लोगे, वरना कोई लाभ ना होगा। जीवन बार बार ना मिलता, जीवन अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल का है क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, हल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, तुम्हारी मंजिल किस ओर है? भगवान ही आपकी मंजिल है। लेकिन आज भगवान की ओर ना जाके लोग कहाँ जा रहे हैं? क्लबों में जा रहे हैं, नाचने वाली का नाच देख रहे हैं। तो यही कहा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी हैं साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है।
किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा। तेरा ही मोह तुझको, आपको क्यों चाहिए, इसलिए कहता हूं जगत की इच्छाएं त्याग दीजिए। इच्छाएं गई तो दुख भी गया, इच्छाएं हैं तो जब तक इच्छाएं रहेंगी चुभती रहेंगी इच्छाएं। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही प्रभु हैं। सुख रोज हो के भी तू दुख आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। इसलिए कहता हूं आप लोग समय रहते समझ जाओ, संभल जाओ तो आपका बड़ा भला होगा, वरना रावण की लंका जल गई तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। अच्छा, एक दिन नारद जी कंस के पास गए। नारायण नारायण, कंस खा रहा था। नारद जी बोले, कंस तुम्हारी मौत सिर पे नाच रही हो, तुम खा रहे हो मस्त, खाओ 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 खाओ। कंस खड़ा हो गया। क्या हुआ? नारद जी बोले, देवकी का 8वां गर्भ नंद बाबा के यहां है। अच्छा, नारद जी अलग आग लगा रहे हैं। नारद जी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नारद जी चाह रहे हैं कि कंस कन्हैया को बुलाए और फिर भगवान इसको मारे, जल्दी ये पाप समाप्त हो, पापी को तो जितने जल्दी मार दो। तो भगवान नारद जी कह रहे हैं, कंस नंद का छोरा, देवकी का 8वां बेटा है। वो आकाशवाणी में कन्या ने कहा था ना आपसे कि देवकी का 8वां गर्भ तो पैदा हो चुका है, वो यशोदा का है। अच्छा, कंस बोला अभी मैं मारता हूं। अरे बोले ऐसे नहीं मार सकते। बोले पूतना को, वकासुर को, अघासुर को उन्होंने ही मारा है। ऐसा करो, तुम एक मेले का आयोजन करो मथुरा में, और मेला देखने के बहाने बुलाओ बच्चों को, कन्हैया को, फिर यहां तो मार देना चुपचाप। बोले ये योजना अच्छी है। तो नारद जी के कहने से कंस ने एक मेले का आयोजन किया, और उस मेले के देखने के लिए अक्रूर जी को भेजा कि जाओ नंद के छोरा कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए। कौन आया? अक्रूर जी आए। भगवान ने केसी और व्यामासुर नाम के दैत्य को, व्यामासुर नाम के दैत्य को मार डाला। अक्रूर जी समझ गए कि ये भगवान है। बार बार भगवान के चिंतन में खो जाते तो कभी उनका रथ कहीं और आगे निकल जाता, कभी इस दिशा में निकल जाता। सुबह के निकले, शाम को आए, दिन भर यहां वहां प्रभु के ध्यान में घूमते ही रहे। और जब शाम को आए तो कन्हैया गैया का दूध निकाल रहे थे। भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आपको कंस ने बुलाया है, चलिए। भगवान समझ गए कि मेरी लीला का टाइम आ गया है, कंस के मरने का समय करीब है। तो भगवान माँ यशोदा से बोले कि माँ मुझे मथुरा में मेला घूमने जाना है, मेला लगा है, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। मैया बोली, ना कन्हैया तो मेरे से दूर मत जा। ना मैया, मुझको तो जाना है। अब गोपियों को पता लगी कि कल कन्हैया चले जाएंगे, कोई अक्रूर नाम के व्यक्ति आए हैं लेने के लिए। सारी गोपियां बेचारी सोई नहीं, कल हमारे कृष्ण चले जाएंगे, इस बात से भयभीत होकर द्वार पर हजारों गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने योजना बनाई कि सवेरे सवेरे जल्दी निकल पड़ेंगे, वरना हमें कोई जाने नहीं देगा।
और जैसे ही सवेरे नहा धो के निकले तो द्वार पर हजारों गोपियां, हजारों सखियां, राधा रानी भी आई हैं बरसाने से। जब भगवान जाने लगे तो गोपियों ने भगवान की ओर देखकर कहा, श्याम सुंदर, क्या आप हमारे बिना रह लोगे? कन्हैया कुछ बोले नहीं। गोपियां समझ गईं कि आप तो रह लोगे, प्रभु हम आपके बिना रह ना पाएंगे। हे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान ने कहा, बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन के लिए मथुरा जाऊंगा और 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा। मेला देखने जाना है। बाबा भी मेरे संग जा रहे हैं, नंद बाबा। गोपियां बोली, नहीं, मैं 2 दिन कैसे रहूंगी प्रभु? देखो, अब जैसे आपके प्राण कहें कि बस मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, तुम 2 दिन मेरे बिना रह लेना। प्राण, आत्मा कहने लग जाए कि बस 2 दिन की तो बात है। क्या आप में से कोई भी प्राणों के बिना, आत्मा के बिना 2 घंटे रह सकते हो? हैं? कोई पानी में डूब जाए, अब जैसे हमें और आपको ही कोई पानी में डुबा दे तो हम ही प्राणों के लिए, सांस के लिए छटपटा जाते हैं, है ना? 5 मिनट भी हम लोग नहीं रह सकते, 2 मिनट भी रहना कठिन है। बोलो हाँ, बस मेरी मां। ऐसे ही गोपियां बोली, श्याम सुंदर, आप तो हमारे प्राण हैं। और आप देखो भगवान का भक्त कैसा होगा। भगवान के भक्त के पास एक ही काम है, केवल भगवान का चिंतन, दूसरा कोई काम ही नहीं है। गोपियां भगवान के लिए बोली, प्रभु आपके बिना 2 घंटे भी रहना संभव नहीं। भगवान बोले, बस 2 दिन में मैं आ जाऊंगा। कह करके श्याम सुंदर चल पड़े। और जब भगवान चले ना मेरी मां, तो सारी गोपियां रथ के आगे जाकर लेट गईं। जाओ कन्हैया, पर अब हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, इसलिए हमारे प्राण लेते जाओ। हमारे प्राण भी आप लेकर के जाओ। रथ के आगे लेट गई, जा रहे हो तो ये प्राण भी ले जाना। श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना हम इन प्राणों का करेंगी क्या? हमें जीना नहीं है तुम्हारे बिना। भगवान रथ से उतरे, राधा रानी का हाथ अपने हाथों में लिया, कहा, राधा मुझे लीला करनी है, कंस को मारना है। जिस उद्देश्य के लिए मैंने धरा धाम में अवतार लिया है, अब वो अवतार जिसके लिए लिया है वो काम करने का वक्त आ गया है। अब मुझे आज्ञा दो राधा। यदि राधे तुमने ही मुझे रोक लिया तो मैं अपनी उन लीलाओं से वंचित रह जाऊंगा। राधा रानी ने कहा कि प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे। श्याम सुंदर बोले, मैं कोई जा थोड़ी रहा हूं। राधा, जैसे तुम्हारा प्राण मैं हूं ऐसे मेरे भी तो प्राण तुम हो, पर जाना पड़ेगा लीला के लिए। राधा को समझा करके, सब गोपियों को समझा करके प्रभु रथ पर बैठे और 2 दिन का विश्वास दिलाए कि 2 दिन में मैं लौट कर आऊंगा, कह करके प्रभु चले गए। गोपियों को चलो तसल्ली दिला दी कि 2 दिन बाद आएंगे। अब जैसे माता के बिना बच्चा छटपटाता है, कोई भी गोद ले, कोई कुछ भी दे, बच्चा नहीं लेता, मां चाहिए मां। ऐसे ही जैसे मां के लिए बच्चा छटपटाता है, ऐसे ही भगवान के लिए सारी गोपियां छटपटाने लगी। मैया दौड़ी, कन्हैया। रथ आगे निकल गया, दौड़ रही है, रोटी हाथ में ली
और एक कटोरी में मक्खन लेकर मैया दौड़ रही हैं। लाला, कन्हैया, कन्हैया। मां की आवाज सुनी, कन्हैया ने रथ को रोका। मैया दौड़ती हुई आई, लाला एक काम कर, तुझे भूख लगी होगी। रथ पर चढ़ गई और कहा कि ऐसा तू मथुरा जा रहा है, मुझे भी ले चल, तुझे भूख लगेगी, कौन रोटी देगा? ये ले रोटी, मक्खन, चटनी, खा। कन्हैया बोला, माँ रोटी मैं खा लूंगा, पर अभी मुझे जाने दो, मैं 2 दिन में मेला देखकर आ जाऊंगा। मैया को भी समझाया, नंद बाबा ने समझाया, मैया को रोक दिया। नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण चल पड़े। कहाँ? मथुरा। और जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचे तो मथुरा में भगवान ने एक धोबी भाई साहब को देखा जो कपड़ों का गट्ठा लेके जा रहे थे। भगवान ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? मामा जी राम राम। धोबी बोला, आप कौन? बोले, मैं कृष्ण हूं, ये कपड़े हमें दे दो। धोबी बोला, तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? भगवान बोले, कपड़े क्या मांगे, तुम बाप तक चले गए। एक थप्पड़ मारा जोर का, तो वो भाई साहब निपट ही गए। ये धोबी पिछले जन्म का वही धोबी है जिनके कह देने से माता सीता का वनवास हुआ था। आज भगवान ने इनका उद्धार किया, परम धाम पहुंचाया प्रभु ने इन्हें। और आगे चले तो दर्जी मिले, दर्जी ने कपड़े नाप के बनाए, सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया। भगवान ने कुब्जा, एक कुब्जा नाम की स्त्री, ये कुब्जा पिछले जन्म में सूपनखा थी। सूपनखा जो राम के पास गई और नाक वाक कटी इसकी, ये द्वापर युग में फिर आई और कुब्जा बन करके आई। और कुब्जा बनकर ये चंदन लेकर जा रही थी तो भगवान ने कहा, सुंदरी चंदन तो नेक दे दो। कुब्जा बोली, आज तक मुझे किसी ने सुंदर नहीं कहा, आपने क्यों कहा? भगवान बोले, जगत ने तुम्हारे तन को देखा है, हमने तुम्हारे मन को देखा है, इसलिए आप हमें सुंदर लगी। कुब्जा ने चंदन दिया, भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक की, कुरूपणी कुब्जा को भगवान ने स्वरूपणी बना दिया, स्वरूपवान बना दिया। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। कुबलियापीड़ नाम का हाथी रात भर शराब पीकर उन्मत्त था, उस हाथी का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद चाणूर मुष्टिक 2 मल्ल पहलवान थे, कंस ने उन्हें कृष्ण से लड़ने भेजा, भगवान ने उठा उठा के पटका और अब भगवान ने कंस की सेना को मारते हुए कंस के यज्ञ के धनुष को तोड़ा और कंस को मारने प्रभु चले। कंस को पकड़ लिया भगवान ने और कंस को मारा एक मुठिका और मार कर पटक दिया। कंस भागना चाहा, भगवान ने कहा, पापी मामा, तुमने मेरी माता पर, पिता पर बड़ा अत्याचार किया है, गायों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को बहुत तुमने सताया, अब तुम्हारी खैर नहीं। जो मारा, कंस थर थर कांप गया। छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो। भगवान बोले, भर गया है पाप घट कंस, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और तुझ पापी का विनाश होगा मेरे इस अवतार से। उठाकर पटक दिया सभा मंच के नीचे और कंस के ऊपर कूद गए। कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया, कंस को मार डाला। कंस को मारते ही कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोने लगी। भाई आए, कंस के भाइयों को भी मारा। कंस के पिता को अच्छा, कंस ने अपने पिता को जेल में डाल रखा था।
और जेल में डालकर बाप की सत्ता हड़प ली। तब भगवान ने कंस को मारकर कंस के पिता को सम्मान के सहित जेल से निकाला और मथुरा का राजा कंस के पिता उग्रसेन को राजा बना दिया मथुरा का। आप धर्मात्मा हैं, आप बनिए। और भगवान आज पहली बार वर्षों बाद अपनी माता देवकी से मिलने के लिए गए। ताले जेल के खुलवाए और जब ताले खुले तो वसुदेव और देवकी ने जब प्रभु को देखा, मां की ममता कृष्ण के लिए उमड़ पड़ी और वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। हाथों में हथकड़ियां हैं, कन्हैया को गले, एक बाप अपने बेटे को गले तो लगाना चाहते हैं पर हथकड़ियां हैं। भगवान ने अपनी माता के पांव की, हाथ की बेड़ियां और हथकड़ियों को खुलवाया, तोड़वाया और मां ने अपनी गोद में लेकर कन्हैया को लाड़ किया। वसुदेव जी ने प्यार किया। जब वसुदेव और देवकी कन्हैया को लाड़ प्यार करने लग गए, अच्छा वसुदेव जी जानते थे कि ये कृष्ण मेरा ही बेटा है और भगवान भी जानते हैं कि मेरे माँ बाप ये देवकी और वसुदेव हैं, लेकिन ये बात बेचारे नंद बाबा नहीं जानते थे। और जब देवकी अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी पुत्र की तरह और वसुदेव जी पिता की तरह गले लगाए, तो नंद बाबा ने सोचा कि मेरे कन्हैया को देवकी काहे को प्यार कर रही इस तरह, ऐसे तो यशोदा प्यार करती है और वसुदेव जी गले लगा रहे हैं मेरे लाला को, क्या बात है। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को बुलाया, बाबा यहाँ आओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काय के लिए? बोले ये जो आपका बेटा है ना कृष्ण, नंद बाबा ये आपका पुत्र नहीं है, ये मेरा 8वां, देवकी का 8वां बच्चा है। हमने ही इसके जन्म के टाइम इसे तुम्हारे पास गोकुल में पहुंचाया था। अब तो नंद बाबा अवाक रह गए कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। अब तो नंद बाबा की आंखों में आंसू की धारा बह पड़ी। अब जरा सोचिए कि कोई आपके बेटे को 10-11 साल बाद कह दे कि ये आपका नहीं है। और नंद बाबा से कहा गया तो नंद बाबा ने वसुदेव जी की बात पे भरोसा भी कर लिया। अब सवाल ये है कि कोई आदमी आए और आपके बेटे से कह दे कि ये मेरा बेटा है, तो क्या आप उसकी बात पे भरोसा करोगे? लेकिन नंद बाबा ने भरोसा क्यों किया? नंद बाबा ने भरोसा इसलिए किया कि वसुदेव जी कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। वसुदेव जी कभी भी असत्य नहीं बोलते। तो नंद बाबा को यह बात पता थी कि सूर्य और चंद्रमा इधर के उधर हो सकते हैं, पर वसुदेव जी की वाणी कभी इधर की उधर नहीं हो सकती। ये सत्यवादी हैं। ये कौन है? सत्यवादी। और सत्यवादी हैं तो उनकी बात पर भरोसा करना है। अब तो श्री कृष्ण वसुदेव जी से गले मिले, मां देवकी से गले मिले। अब तो नंद बाबा को लगा कि अब मैं मां बेटे के बीच में, पिता पुत्र के बीच में मेरा क्या काम। तो वसुदेव जी से नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी आज्ञा दीजिए अब मैं जाऊं। और नंद बाबा आज्ञा लेकर जाने लगे। जब जाने लगे, रथ पर बैठ गए, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो वसुदेव जी से कहा कि पिताश्री मेरे बाबा कहाँ गए? नंद बाबा कहा कि वो तो चले गए। अब तो भगवान दौड़े, बाबा बाबा। अब तो नंद बाबा
लगभग उनका रथ थोड़ा चल पड़ा था कि तभी दौड़ते हुए कन्हैया बाबा बाबा आवाज आई। नंद बाबा ने रथ को रोका और जब रोका मुड़ करके देखा तो श्याम सुंदर वही कन्हैया। नंद बाबा रथ से उतरे। क्या हुआ कन्हैया? कन्हैया बोले बाबा आप हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया हमें तो आज पता चला कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो। यदि हमें ये बात पहले पता होती कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो तो कभी यशोदा तुम्हें मक्खन खाने से रोकती ना, कभी यशोदा तुम्हें उखल से बांधती ना। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कन्हैया हम कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं तुमसे। यदि हमसे और यदि यशोदा से कोई गलती हुई हो तुम्हारी सेवा में तो हमें माफ कर दीजिएगा। भगवान कृष्ण बोले बाबा ये क्या बात कर रहे हो? यशोदा माँ तो मेरी माँ है, आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता और मेरे पिता हैं यशोदा और आप। आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया तेरी माता देवकी ने अपने लाल को अपने से दूर किया, अब जा तो उनके पास रह, अब हम जा रहे हैं। कन्हैया रोने लगे बाबा हमें छोड़ कर ना जाओ और कभी ये मत कहना कि तू मेरा बेटा नहीं है। बाबा मैं आपका ही था, आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा। बस माँ से कहना यशोदा मैया से कि मैं जल्दी ही आऊँगा, जल्दी ही मिलूँगा। अभी मैं यहाँ कुछ लीला और करना चाहता हूँ। अब भगवान नंद बाबा को विदा कर रहे हैं। नंद बाबा कैसे उल्टा पांव रखें कन्हैया को छोड़कर, लेकिन जाना तो मजबूरी है। नंद बाबा चले। भगवान ने अब यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा ने कहा कन्हैया कहाँ हैं? पूरी बात बताई कि कृष्ण अपना पुत्र है ही नहीं। माता तो यशोदा तो मानो मूर्छित होकर गिर पड़ी और कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगी। कन्हैया मैंने तुझे उखल से बांधा था इसलिए तू नाराज होकर चला गया। अब यहां देवकी वसुदेव ने भगवान कृष्ण को पढ़ाने का विचार करने लगे कि मेरा लाला 11 साल का हो गया, अभी तक इसका नाम किसी गुरुकुल में लिखा नहीं गया, तो पढ़ाने के लिए उज्जैन भेज देते हैं। और भगवान कृष्ण उज्जैन में 64 दिन रहे। 64 विद्याओं को सीख कर, समस्त विद्याओं को सीख कर अपने गुरु जी का जो पुत्र मर चुका था वर्षों पहले उसे जीवित करके गुरु दक्षिणा में मरा हुआ पुत्र जीवित करके दिए और 64 दिन बाद वापस मथुरा आ गए। और जब मथुरा आए तो भगवान कृष्ण को अपनी गोपियों की याद आने लग गई। पढ़ लिख गए। अब यशोदा माँ और गोपियों की याद आ रही है। और जब याद आई तो भगवान ने उद्धव जी से कहा उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावेरो। उद्धव वृंदावन जइयो। उद्धव एक दिन भगवान रो रहे थे। मैया देवकी ने भोजन कराते समय मक्खन परोस दिया तो भगवान थाली छोड़कर उठ गए। देवकी माँ ने कहा कि लाला कोई गलती हो गई। भगवान ने कहा माँ मुझे जब भोजन दिया करो तो मक्खन मत दिया करो। क्यों? मैंने तो सुना है कि तुझे मक्खन बड़ा प्रिय है, पसंद है। भगवान ने कहा कि जब मैं मक्खन देखता हूं ना माँ तो मुझे अपनी माता यशोदा का चेहरा इस मक्खन में दिख जाता है। मेरी गोपियां, वो प्यारी गोपियां मुझे इस
मक्खन में दिख जाती हैं, इसलिए मुझे मक्खन ना दिया करो। सोचिए भगवान को मक्खन में किसका दर्शन होता है? यशोदा का। सोचिएगा कि पत्थर की मूर्ति में भक्त को भगवान का दर्शन होता है, तो माखन मिश्री में भगवान को भक्त का दर्शन होता है। यदि भक्त भगवान को देखता रहता है ना, तो भगवान भी भक्त को देखते रहते हैं। भक्त और भगवान में बड़ा प्रेम है। जितना प्रेम भक्त करता है, इससे कई गुना ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्त से करते हैं। और अब भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि आप जाओ और मेरी गोपियां मेरी याद में रो रही हैं, उन्हें समझाओ। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। चले उद्धव जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में पूछा कि भैया ये यशोदा कहाँ मिलेंगी। ग्वाल वालों को लगा के कृष्ण आ गए हैं, पर कृष्ण का दुपट्टा पीतांबर लेके आज उद्धव जी आए। गोपियों ने कहा आप कौन हैं? मैं कृष्ण का मित्र हूं, ये कृष्ण की चिट्ठी आई है मेरे द्वारा। सारी गोपियों ने वो चिट्ठी टुकड़े टुकड़े कर दिए, छाती से लगाया, माथे से लगाया। उद्धव जी ने कहा पढ़ तो लिया होता। गोपियों ने कहा कि हमने समझ लिया, कम से कम हमारे कन्हैया को हम याद हैं, इतना ही बहुत है। क्या लिखा है ये हम पढ़ चुकी हैं। क्या लिखा है? माँ यशोदा से मिले, रात भर बात हुई। गोपियां प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं और उद्धव जी ज्ञान के स्वरूप हैं। यदि ज्ञान और प्रेम को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? हाँ, इसलिए आपसे मेरी विनती है कि भगवान की पूजा कम, भगवान से प्रेम ज्यादा। आजकल लोग मंदिरों में जाके वीआईपी दर्शन कर लेते हैं, तो जरा बताओ कि वीआईपी दर्शन तुमने कर लिया? यदि प्रेम है, प्रेम है, तो बताओ शबरी माता कौन से वीआईपी लाइन पे लगी थी? केवट कौन सी वीआईपी लाइन पे लगे थे? यदि तुम्हें पैसों से भगवान मिल जाते तो पैसे वाले भगवान को खरीद ना लेते। इसलिए मेरी मां, हर जगह अपनी वीआईपी गिरी ना दिखाया करो। भगवान तुम्हारे अहंकार को नहीं चाहेंगे, तो क्या चाहेंगे भगवान? भगवान चाहते हैं, शबरी क्या है? सबरी ने प्रभु से प्रेम किया, और जब प्रेम किया तो जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींचती है, ऐसे भक्त का प्रेम, प्रेमी भक्त भगवान की ओर नहीं जाता, भगवान खुद उस भीड़ में अपने भक्त को खोज लेते हैं। ये रहा मेरा भक्त। जटायु राम के पास नहीं गए, राम जटायु जी के पास आए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, भगवान की पूजा नहीं, क्या होना चाहिए? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भगवान से प्रेम। गोपियां क्या करती हैं? प्रेम। यशोदा क्या करती हैं? हाँ,
जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, ऐसे ही प्रभु से प्रेम कीजिए। उद्धव जी के इस अहंकार को गोपियों के प्रेम ने साफ कर दिया, और ज्ञानी उद्धव भी प्रेमी उद्धव हो गए गोपियों के कारण। इसलिए ज्ञान पर प्रेम भारी पड़ता है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि भगवान मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान से प्रेम करना सीख लीजिए। जटायु जी ने प्रेम किया, मिले कि नहीं? सेवा की, सीता मां को बचाया, बचा नहीं पाए अलग विषय है, बचाने का प्रयास तो किया। जैसे जटायु जी सीता मां को बचा नहीं पाए, पर बचाने का प्रयास किया, और जब प्रयास भी किया तो जटायु जी का प्रयास व्यर्थ नहीं गया, केवल प्रयास करने मात्र से प्रभु का दर्शन हो गया। हुआ कि नहीं? इसलिए आपसे मेरी विनती है, भगवान ये देखते हैं कि आप पूजा ज्यादा कर रहे हैं, सेवा ज्यादा कर रहे हैं, प्रेम ज्यादा कर रहे हैं। सेवा कौन कर सकता है? जिसके अंदर प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भूखा है तो भूखे को रोटी कौन दे सकता है? जिसके अंदर प्रेम होगा वही ना सेवा करेगा रोटी की। प्रेम होगा ही नहीं तो कोई रोटी क्यों देगा? इसका मतलब ये है कि सेवा करने वाला ही प्रेमी है, और जो प्रेमी है वही परमात्मा के पास है। इसलिए भगवान की पूजा क्या है? नारियल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, ये ठीक है, औपचारिकताएं हैं, पर भगवान प्रेम। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे बार बार कहता है, भक्ति का मूल अर्थ है सेवा। भक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? यदि आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दें, तो आपने उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, सेवा की, इसका पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि अपने आप को सेवा से जोड़ करके रखिए। सेवा करते हुए, काम करते हुए, अहंकार को शून्य रखते हुए प्रभु का स्मरण करते रहिए। ये दास अनिरुद्ध यही करता है। गौरी गोपाल आश्रम में अभी देखो हम एक विद्यालय बनाना चाह रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक।